बहुत सारे पेशेंट कैसे रहता है कि उनका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन जो है काफ़ी अच्छा रहता है, बट कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं आपको, कि कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ट्रांसप्लांट के टाइम पे, ट्रांसप्लांट के पहले, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। हेलो ऑल, माय नेम इज़ डॉक्टर श्रीदेवी लाखे। आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर, करंटली वर्किंग विद हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो क्लिनिक खराड़ी। सो ऐसे ही आज मैं आपको 10 स्टेप्स बताने वाली हूँ, या फिर 10 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1। तो इसमें आपको करेक्ट क्लिनिक चूज़ करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जिस क्लिनिक पे प्रॉपर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हो, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, या फिर प्लास्टिक सर्जन हो जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट ऑपरेट करते हो, ऐसे वाले क्लिनिक चूज़ करना जहाँ पे कंटिन्यूस आपको मेडिकल रिलेटेड जो भी सपोर्ट है वो अच्छे से रहे। सेकंड है कि आपको जो भी प्री रिक्विजिट्स बताए गए हैं पर्टिकुलर सेंटर से जहाँ पे आपका हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है, उसमें आपके ब्लड टेस्ट हो, ईसीजी हो, या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट हो, तो ये प्री रिक्विजिट करवा लेने हैं ताकि आपको ट्रांसप्लांट के टाइम पे या फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। थर्ड पॉइंट है, आपके जो भी ऑपरेटिंग डॉक्टर है उनके साथ आपका ट्रांसप्लांट के पहले कंसल्टेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि उस कंसल्टेशन के टाइम पे आपका एक अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट जो है वो आपको पता चल जाता है। आप उसी कंसल्टेशन के दौरान आपकी स्कैल्प की कंडीशन डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हो। आपकी अगर प्रायर कुछ मेडिकल रिलेटेड हिस्ट्री है तो वो आपके डॉक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ डूज एंड डोंट्स आते हैं प्रायर टू ट्रांसप्लांट, जो 4th पॉइंट है। तो उसमें आपके ट्रांसप्लांट के पहले कुछ चीज़ें आपको स्किप करनी रहती है, कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी रहती है, वो आपको प्रॉपर फॉलो कर। 5th पॉइंट आता है, प्रोसीजर के दिन पेशेंट रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसे देखा जाता है कि काफ़ी एग्जर्शन करके पेशेंट यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आने के बाद पेशेंट के कुछ डाउट्स रहते हैं, सेंटर सही चूज़ किया है कि नहीं, पेन क्या रहता है, ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट कैसे रहेगा। तो ये सारी क्वेरीज आप ट्रांसप्लांट के पहले आपके डॉक्टर के साथ जब भी कंसल्टेशन लोगे तो उसी टाइम पे आप क्लियर कर पाते हो। और पेन पार्ट का जो भी है तो वो आप आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करके लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे या फिर जेल रहते हैं वो अप्लाई कर सकते हो। 6th पॉइंट पे आता है आपका जो भी पोस्ट ट्रांसप्लांट प्रिकॉशंस है, जैसे कि डोनर एरिया क्लीनिंग है, इम्प्लांटेड एरिया क्लीनिंग, कैसे उसका हाइजीनिक क्लीनिंग करना है, ट्रैवल के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि कोई डैमेज ना हो, क्योंकि फर्स्ट 2 से 3 दिन में आपका डोनर एरिया, इम्प्लांटेड एरिया काफ़ी रॉ रहता है, उसी टाइम पे मिसहैप होने के चांसेस रहते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए जो भी प्रिकॉशंस है वो आपको फॉलो करने हैं। 7th पॉइंट पे है आपके मेडिकेशन का कोर्स, जो भी पोस्ट ट्रांसप्लांट 5 डेज़ के लिए या फिर 7 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स, पेन किलर दिए जाते हैं, डोनर एरिया की क्लीनिंग कैसे करनी है वो स्टेप वाइज आपको बताया जाता है, इम्प्लांटेड एरिया को कैसे क्लीन करना है वो भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन एंड मेडिकेशन लेते हो तो इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं और हीलिंग काफ़ी प्रॉपर तरीके से होता है। फर्स्ट 1.5 मंथ आपके स्किन हीलिंग के लिए काफ़ी क्रूशियल रहता है, क्योंकि जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो जितने ग्राफ्ट निकाले हैं या फिर जितने ग्राफ्ट लगाए हैं उतने अप्रॉक्सीमेटली प्रिक्स लगते हैं आपके स्किन पे। तो स्किन को हील होने के लिए मिनिमम 1.5 मंथ टू 2 मंथ का ड्यूरेशन लगता है। इसी हीलिंग के फेज़ में आपको जो भी प्रिकॉशंस एक्सप्लेन किए जाते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट उनको अच्छे से फॉलो करना है। 9th पे आता है आपका 6 मंथ का फॉलोअप, क्योंकि ग्रोथ जो रहता है मेजर उसका ग्रोथ फर्स्ट 6 मंथ में आता है। तो ग्रोथ के लिए फर्स्ट 6 मंथ काफ़ी क्रूशियल रहता है। तो उसी फेज़ में जो भी आपको मल्टीविटामिन या फिर मिनॉक्सिल एप्लीकेशन दिया जाता है उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है विदाउट स्किपिंग। और इनकेस अगर आपका डोनर एरिया या फिर इम्प्लांटेड एरिया में कहीं पे थिनिंग या फिर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट लगती है तो वैसे आपको डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं। तो टाइम टू टाइम PRP सेशंस लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और सबसे लास्ट आता है आपका रेगुलर फॉलोअप। रेगुलर फॉलोअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट प्रोसीजर हो गया और आपको रिजल्ट आ रहा है, मेजॉरिटी टाइम्स यही होता है। लेकिन कुछ टाइम ऐसे रहता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्किन कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही है या फिर आपके न्यूट्रिशनल लेवल आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये उसी टाइम पे कैच करना और उसी टाइम पे ट्रीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो हेयर लाइन एंड आपका जो मिडिल पोर्शन रहता है उसका रिजल्ट आने के लिए 9 मंथ्स लगते हैं, और क्राउन का भी आप अवेयर हो तो अप्रॉक्सीमेटली क्राउन के लिए 1 साल लगता है। तो इस दौरान हर मंथ में आप आपके ऑपरेटिंग डॉक्टर के साथ अगर फॉलोअप लेते हो, उनको आप दिए गए जो भी एंगल उन्होंने बताया है उस पैटर्न में आप उनके साथ फ़ोटो शेयर करते हो, तो डॉक्टर के लिए ईजी रहेगा टाइम टू टाइम फॉलो रखना और उसी टाइम पे
जो भी एडेड ट्रीटमेंट्स है या फिर कुछ डिडक्ट करना है वो आपको डॉक्टर इन्फॉर्म करेंगे। आज हमने देखा कि ये 10 स्टेप्स है, 10 चीज़ें ऐसी है जिनको आप प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर एक जो भी चीज़ है उसको इलेबोरेट करके बताऊंगी कि हर चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर आपको कोई आपके रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।